Hello students, welcome back. So we were continuing with the topic applications of colloids and application of colloids के अंदर हमें दो चीज़ों को डिस्कस करना था. The first one was, अब तक हमने क्या डिस्कस किया. द फर्स्ट थिंग वॉज कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ब्लू स्काई जो है वो ब्लू क्यों दिखता है, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट. द नेक्स्ट थिंग कि जो बहुत सारी मेडिसिन है वो कोलॉइड्स क्यों होती हैं, ड्यू टू द कोलॉइडल पार्टिकल्स आर चार्ज एंड ब्लड इज ऑल्सो कोलॉइड. जो दूसरा हमारी मेडिसिन है वो भी कोलॉइड्स होंगी, तो फिर उनमें ट्रांसपोर्टेशन ईजी होगी, ईजी एब्जॉर्प्टिविटी होगी. बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स मेनी कोलॉइड्स आर स्टेबल. बेसिकली पार्टिकल साइज होता है, पार्टिकल साइज भी नहीं बहुत छोटा होता है ना ही बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से हमारी जो एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ द कोलॉइड्स है वो ज़्यादा होती है. So the next thing is we were going to read about the fog, mist and cloud formation. These are also the applications of the colloids. उसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा that would be why FeCl3 is used as an agent to stop the bleeding of blood. उससे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट वुड बी द डेल्टा फॉर्मेशन. दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ द कोलॉइड्स, द डेल्टा फॉर्मेशन. ठीक है, ओके. सो एज यू नो कि फॉग, मिस्ट एंड क्लाउड्स के अंदर आई थिंक दैट इज नॉट विजिबल टू यू. मुझे इसको रब करके दोबारा से लिखना चाहिए. The ink is so strong that it leaves a remark, it leaves an impression of ink on the white board basically. तो इसी वजह से there is sometimes the problem. Next and the last thing is delta formation. Yes, delta formation. Okay. Fog, mist and cloud formation. हमें पता है कि कोलॉइड्स हैं उसके अंदर दो फेजेस होते हैं. द फर्स्ट फेज इज द डिस्पर्स्ड मीडियम एंड द नेक्स्ट फेज इज द डिस्पर्स्ड फेज. डिस्पर्स्ड मीडियम वो वाला पार्ट होता है दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट एंड डिस्पर्स्ड फेज वो वाला पार्ट होता है दैट इज प्रेजेंट इन द स्मॉलर अमाउंट. डिस्पर्स्ड फेज इज डिस्पर्स्ड इन द डिस्पर्जन मीडियम. ठीक है, तो दैट इज द थिंग. नाउ process of formation of a colloid, a process of formation of colloid in which the dispersed medium is gas and dispersion medium is gas and dispersed phase may be liquid or solid. And dispersed medium may be dispersed phase may be liquid or solid. जैसे कि क्लाउड्स के केस में हमें पता है वाटर वेपर्स आर डिस्पर्स्ड इन द एयर. ठीक है, जब वो बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन कर लेते हैं. फॉग एंड मिस्ट के केस में भी सेम होता है.
मिस्ट के केस में क्लाउड से वाटर वेपर जो होते हैं वो बेसिकली थोड़े दूर होते हैं. द लिक्विड इज द डिस्पर्जन phase, dispersed phase, and air is the dispersion medium or the gas is the dispersion medium. And same is in the case of fog. Fog में क्या होते हैं, जो solid होते हैं, solid particles होते हैं, they are the dispersed phase and dispersion medium is the air. FeCl and delta formation वाली बात को समझने के लिए आपको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी जो है coagulation. Coagulation is also known as the formation of precipitation, the process of precipitation or coagulation. Basically जो process of precipitation है या coagulation है, ये related है to the charged particles of the colloid. हमने पढ़ा कि जो colloid के charged particles हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा important role play कर रहे हैं in being a colloid. Colloid is a colloid due to the presence of the charged particles between them. So the formation, the process of coagulation is really very important in our topic. पहले ये दोनों questions, ये दोनों formations, processes को समझने के लिए आपको first of all the process of coagulation समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. So मैं आपको समझाती हूँ what is coagulation. Coagulation. We all know that the colloid particles are the charged particles if we remove these charged particles from the colloids, by putting an electrolyte into it. This is known as coagulation. तो मैंने पहले ही बोला था जो कोएगुलेशन का प्रोसेस है दैट इज रिलेटेड टू द चार्ज्ड पार्टिकल्स, जो प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल्स ऑफ द dispersed phase of the colloids. This process includes the removal of the charged particles by aggregation of the colloidal particles. The colloid forms the aggregates and these aggregates are heavier. The colloid forms the aggregates and these aggregates are heavier and settle down
as sediments. Thus separating the colloid particles from the colloid. Students, just suppose one thing, that I am having this beaker. In this beaker, I have the dispersed phase particles dispersed in the dispersion medium. These are the dispersed phase particles that are dispersed in the dispersion medium. Just suppose this one is a blood. ये जो है, ये colloid है, जो ये blood है. Let us suppose we know that कि blood है, जो blood is basically negatively charged. ठीक है, blood में जो dispersed phase के particles हैं, they are negatively charged. Basically blood में क्या होता है, hemoglobin होता है, जो क्या होता है, negatively charged होता है. Let me add an electrolyte. मैं क्या कर रही हूँ, एक इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर रही हूँ. ये जो इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स हैं, दीज आर पॉजिटिव. ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ, इसको रिलेट करने की कोशिश करना. देखो, कोलॉइडल पार्टिकल्स आर स्टेबल. ठीक है, कोलॉइड जो होता है वो स्टेबल होता है अपने पार्टिकल्स की वजह से, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स होते हैं हर पार्टिकल के ऊपर सेम चार्ज होता है, जो क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, जिसकी वजह से ब्राउनियन मोशन होता रहता है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स जो हैं कभी भी सेटल डाउन नहीं होते हैं. अब मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया. दिस इज द FeCl3. इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, बेसिकली आयन कंटेनिंग सॉल्यूशन होता है. Ionic solution is known as the electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल NaCl, aqueous NaCl solution is an electrolyte. ठीक है, अब नमक के अंदर, नमक को जब पानी के अंदर मिलाते हैं तो उसमें आयोनिक सेपरेशन हो जाती है. द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव. The positive and the negative particles are separated. This kind of solution is known as the ionic solution. तो हम जब opposite charge वाला electrolyte ऐड करते हैं, अब मैंने FeCl3 ऐड किया ब्लड के अंदर, तो होगा क्या स्टूडेंट्स, what will happen basically, मैं आपको इस पार्ट को जूम करके दिखा रही हूँ. These are the blood particles. ब्लड के dispersed phase के particles हैं. उसमें क्या होएगा, उसमें ब्लड के पार्टिकल्स हैं, दे आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, एंड उसमें ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, जाके अटैच हो जाएंगे. बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर इज द पॉजिटिवली एंड द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट हो रहे हैं. एंड सपोज दिस वन इज द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, दिस वन इज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. जब मैंने ब्लड के अंदर FeCl3 डाल दिया तो वो क्या कर जाएगा, मिल जाएगा. एंड दीज पार्टिकल्स आर कंपैरेटिवली हेवियर पार्टिकल्स. दीज पार्टिकल्स आर कंपैरेटिवली हेवियर. क्यों हैवियर हो गए,
हैवियर, या क्यों हैवियर हो गए? अब इसलिए हैवियर हो गए क्योंकि ये थे 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में, उनके साथ जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स लग रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग द एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे क्लस्टर्स फॉर्म कर रहे हैं, द पार्टिकल्स आर फॉर्मिंग क्लस्टर्स एंड दीज पार्टिकल्स आर कंपैरेटिवली हैवियर। अब ये क्या होगा, होगा क्या अब इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ब्लड के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं वो FeCl क्या कर जाएगा, मिक्स कर जाएगा, these are the FeCl particles, means these are the positively charged particles। उसके अंदर क्या हो रहा है, negatively charged particles mix हो रहे हैं, these are the negatively charged particles, they are forming the aggregates, aggregates are comparatively heavier in comparison to the colloids, and ऊपर क्या बच गया हमारा, प्लाज्मा है, जो प्लाज्मा मतलब ब्लड प्लाज्मा की बात कर रही हूँ, या फिर वी कैन टॉक अबाउट द डिस्पर्जन मीडियम, जो हो गया वो सारा सेपरेट आउट हो गया। दीज आर द एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स और वी कैन ऑल्सो से कोएगुलेट्स। ये सारे क्या है, ये सारे कोएगुलेट हैं या एग्रीगेट हैं, जो कैसे बने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के रिएक्शन से बने हैं, ठीक है। दीज आर द कोएगुलेट्स एंड दीज आर हैवियर, दैट्स व्हाई दे सेटल डाउन। हैवियर है इसलिए क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, इसलिए क्या हो जाता है, जो हमारा कोलॉइड होता है, कोलॉइडल मिक्सचर है, वो क्या हो जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है। डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स हैं, दे फॉर्म द कोएगुलेट्स। डिस्पर्जन मीडियम है जो ऊपर फ्लोट करता रहता है ड्यू टू लाइटर होने की वजह से, एंड ऐसे ही क्या हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज द कोएगुलेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज द कोएगुलेशन। इसको मैंने आपको विजुअली एक्सप्लेन कर दिया है दैट व्हाट हैपन्स व्हाई व्हेन FeCl3 इज अप्लाइड ऑन ब्लीडिंग पार्ट ऑफ आवर बॉडी, तो ब्लड आना बंद क्यों हो जाता है। नाउ लेट अस राइट अप द आंसर। FeCl is an electrolyte consisting of the positively charged particles. The blood is negatively charged wherever FeCl3 is applied it coagulates the blood and blood forms a clot which blocks the path of the blood of the flowing blood and bleeding stops. दोबारा से पढ़ते हैं।
FeCl3 is an electrolyte consisting of the positively charged particles. The blood is negatively charged. Wherever FeCl3 is applied, it coagulates the blood and the blood forms a clot. जब ब्लड ने क्लॉट फॉर्म कर लिया तो यहाँ पे क्या हो गए, ब्लड के एग्रीगेट्स फॉर्म हो गए जो फर्दर हमारी बॉडी का ब्लड है उसके पाथवे को क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, वो अंदर वाले ब्लड को बाहर आने से रोक रहा है. इसी तरीके से हमारी ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है. दोबारा से डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाती हूँ. सपोज दिस इज द पाथ, आई एम हैविंग अ इंजुरी एट दिस पाथ. यहाँ से ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई तो मैंने क्या किया, यहाँ पे FeCl3 को अप्लाई किया. FeCl3 इज अ ब्लड कोएगुलेट, क्योंकि ब्लड इज अ काइंड ऑफ कोलाइडल मिक्सचर. FeCl3 इज द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट. जब मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी FeCl3 ब्लड सेल्स के साथ मिक्स होके क्या कर देगा, कोलाइड्स बना देगा, एग्रीगेट्स बना देगा एंड कोएगुलेट हो जाएगा. ब्लड यहाँ पे जम जाएगा. जब ब्लड यहाँ पे जम गया तो इंटरनल ब्लड क्या है, आना बंद हो जाएगा. इंटरनल ब्लड बाहर फ्लो नहीं हो पाएगा एंड इन दिस वे ब्लीडिंग विल स्टॉप. दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन. कोलॉइडल सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी कोएगुलेशन, क्योंकि कोलॉइड्स के अंदर क्या है, कोलॉइड्स के अंदर चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है. जब उनमें ऑपोजिट चार्ज के पार्टिकल्स को डालते हैं तो कोएगुलेशन हो जाती है एंड ये कोएगुलेशन क्या है, सेडिमेंटेशन करवा देती है, कोएगुलेट्स फॉर्म करवा के या एग्रीगेट फॉर्म करवा के, एंड जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं. इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं ब्लड में. ठीक है, मतलब कि एंटी कोएगुलेंट्स फॉर्म करने में. जब भी कहीं पे चोट लगी है वहाँ पे अप्लाई कर दो FeCl3, क्योंकि नेचुरली भी हमारे ब्लड में कोएगुलेशन का प्रोसेस होता है बट समटाइम्स इट इज़ वेरी स्लो. समटाइम्स ज़्यादा इंजुरी के केसेस में क्या होता है, ब्लड कोएगुलेट नहीं हो पाता है. जब ब्लड कोएगुलेट नहीं हो रहा तो ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, उस केस में डॉक्टर्स हैं जो कोएगुलेंट्स को यूज़ करते हैं, जो ब्लड को कोएगुलेट करवा देते हैं, ब्लीडिंग को स्टॉप करवा देते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज द डेल्टा फॉर्मेशन. डेल्टा फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, द पार्टिकल्स, आई शुड राइट इट विद द हेल्प ऑफ रेड मार्कर. ओके, the particles of the mud present in the river water are positive. Whenever it meets the sea water, the salt particles, you can write it in the bracket, salt particles are negatively charged. Sorry, this is negative and the sea water particles are positively charged. The salt particles are positively charged. They form coagulates with the mud of the river water. With the passage of time, delta formation takes place. देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास रिवर वाटर फ्लो कर रहा है. डेल्टा इज द पाथ वेयर द रिवर वाटर मीट्स द सी वाटर. यहाँ पे हमारे पास सी वाटर फ्लो कर रहा है. ये फर्दर फ्लो करते जाते हैं आगे. This is the point where the coagulate forms
एंड ये फर्दर आगे मूव करते रहते हैं, जितनी आगे ये मूव करते रहते हैं क्या कर लेते हैं, ट्रायंगल की फॉर्मेशन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ कोएगुलेट्स। बट ये जो कोएगुलेट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्लो फॉर्म होते हैं ऑफ कोर्स, बट ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ईयर आफ्टर ईयर होता ही रहता है, होता ही रहता है। थस बहुत सारे ईयर्स के बाद जो है डेल्टा फॉर्मेशन टेक प्लेस कर जाती है, डेल्टा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ओके, so this is the thing, this was all about the applications of colloids. Now we are going to start with the separation techniques in our next lecture. I hope you got it. हमारा जो types of mixtures है and properties of different types of mixtures सभी complete हो चुके हैं, and now we are going to move to the second part of this chapter is matter around us pure, and this part is the separation techniques. In the separation techniques we are going to read about the various separation techniques which can be used to separate the mixtures, the homogeneous as well as the heterogeneous mixtures from its constituent particles. ठीक है, so that was all about today's chapter. Thanks a lot students for watching the video. Visit the description box for notes. Have a nice day.